चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाय। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा मिथ्यात्व अर्थात ग्रहीत मिथ्यात्व को कैसे छोड़ा जाए और सम्यक्त को प्राप्त कैसे किया जाए, इस विषय को लेके हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंदर हमने 2 परिभाषाओं पे कल विचार किया था कि सम्यक्त की 2 परिभाषा हमारे शास्त्रों के अंदर जिसके अंदर हमारे शास्त्रों में 2 परिभाषाएं सम्यक्त को लिए हुए दी जाती हैं। पहली परिभाषा क्या थी? देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और दूसरी परिभाषा दी जाती है 7 तत्वों का सही श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हमने एक परिभाषा के ऊपर चर्चा कर ली थी, जिसके अंदर हमने कि हमें देव गुरु धर्म पर सही आस्था नहीं है, सही आस्था अर्थात उनका सही स्वरूप नहीं पता, इसके कारण वो विषय के अंदर भूल होती है। वो भूल कैसे निकलेगी, पंडित जी ने उसकी बात की। कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी 7 तत्व का सही स्वरूप के लिए, कि हमें 7 तत्वों का सही स्वरूप पता होना चाहिए, जिसके अंदर हमने देखा कि वस्तु का जो भाव है हम उस भाव को नहीं पहचानते और एक वस्तु के भाव को दूसरे वस्तु के भाव में मिक्स करते हैं, यही हमारा मिथ्यात्व है। तो हमें जो वस्तु जैसी है उसका जैसा भाव है वैसा भाव भासता है या नहीं, पंडित जी ने शब्द दिया था भाव भाषण। चर्चा पूरी कल इसी टॉपिक पे हुई थी कि जब तक भाव भाषण नहीं होगा, पंडित जी का पेटेंट है। पंडित जी ने जब 3रे अधिकार के अंदर 4थे अधिकार के अंदर दुख बताए, तो दुख बताने के लिए पंडित जी ने कहा कि ये दुख तुझे भाषित होते हैं या नहीं। अब तुझे दुख लगेंगे तो तू संसार छोड़ने का उपाय करेगा। जिसको संसार में दुख ही नहीं लगेगा वो उसको छोड़ने का उपाय भी नहीं करेगा। जिसको यही नहीं पता कि मुझे बीमारी है तो वो बीमारी का उपचार करेगा ही नहीं। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट हो, उसे पता ही नहीं है कि वो लास्ट स्टेज पर है तो अपनी ज़िंदगी ठीक जी रहा है। जब मर गया उससे पहले टेस्ट कराया था तो पता लगा रे कैंसर था और बहुत समय से था, लेकिन उसका ज्ञान नहीं था तो हम उसका इलाज नहीं करा रहे थे। हम संसार में कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि संसार दुख का कारण है, इसीलिए आज तक हमने उसका इलाज नहीं कराया। चलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, हम लोगों ने इलाज कराया भी है। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं हमने इलाज कराया है, लेकिन वो इलाज कितना सच्चा है कितना नहीं। पहली बात तो जो इलाज कर रहा है क्या हमें उस पर विश्वास है? सबसे बड़ी डॉक्टर की दवाई कब लगती है? पंडित जी ने वैद्य का उदाहरण बहुत बार दिया है। हमें डॉक्टर की दवाई कब लगती है? दवा में ताकत हो या ना हो वो सेकेंडरी बात है। सबसे पहले तो डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए कि जो ये दवाई दे रहा है ये सही दे रहा है। अब क्या दे रहा है वो बात की बात है, लेकिन जो ये दवाई दे रहा है वो बिल्कुल सही दवाई दे रहा है। हमें श्रद्धान है, हम प्लेन में बैठते हैं, हमें श्रद्धान है भैया ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। अब हमें कुछ एक्सपीरियंस, कोई पहली बार पायलट बनता है ना, तो पहली बार मेरा एक दोस्त पायलट बन गया, तो मैंने उससे पूछा, उससे वैसी चैट पे बात की, तो उसने कहा कि कोई पहली बार प्लेन उड़ाता है तो उसके लिए भी उसको एक्सपीरियंस चाहिए। कितना एक्सपीरियंस चाहिए कि भैया मांगते हैं कि आपकी 350 घंटे की फ्लाइंग होनी चाहिए।
अगर आपकी पर्सनल प्रैक्टिस के अंदर 350 घंटे की प्रैक्टिस है, तब आप पहली बार ऑफिशियल पैसेंजर्स प्लेन फ्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अब कोई डॉक्टर पहली बार बना, हम उसको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उसको सालों की प्रैक्टिस है, चाहे उसने किसी पे भी की हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस है। इसका मतलब सारा काम श्रद्धान का है कि जो हमें दवाई दे रहा है वो दवाई सही दे रहा है, वो व्यक्ति सही है, वो व्यक्ति सम्यक है। अब वो जो दवाई देगा वो असर करेगी ही करेगी। अब क्या दवाई दे रहे हैं, तो भैया श्री गुरु जो दवाई देंगे वो सही ही देंगे, वो गलत नहीं देंगे। इसीलिए पंडित जी ने पहले 7 तत्व की बात नहीं की, पंडित जी ने पहले श्रद्धान किसका कराया? देव शास्त्र गुरु का कराया, देव गुरु धर्म का कराया, कि जिनसे उपदेश मिल रहा है पहले उसका श्रद्धान करो। क्या उपदेश मिल रहा है वो अगली है, 7 तत्व उनके माध्यम से हमें पता लगे, लेकिन किसके द्वारा आ रहा है पहले उसकी सिद्धि करो। मतलब कि पहले हमें वीतरागी सर्वज्ञ इसकी सिद्धि होनी चाहिए कि हाँ, जो जिसके माध्यम से ये बातें आ रही है वो सही है, क्योंकि पद की अपनी गरिमा है। तो पद वाले व्यक्ति का स्थापित कर दिया, अब उसकी बात को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। उस 7 तत्व के अंदर जो जीव की भूल रह जाती है, जैन मिथ्या दृष्टि अर्थात हमारी जो भूल रह जाती है, उसकी चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 225 नंबर पृष्ठ, बीचों बीच हेडिंग लिखी है जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। हमें यहाँ से अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गणास्थान आदि रूप भेद को जानता है, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्ण आदि विशेषों को जानता है, परंतु अब आगे की बात बाद में पढ़ेंगे। जिन शास्त्रों से जीव के, अब ये बात अपने मन की नहीं पढ़ रहा, ना अपने मन की मान रहा, ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? जिन शास्त्रों में लिखी हैं। तो जो बात पढ़ रहा है वो जिन शास्त्रों की पढ़ रहा है, जिसका यकीन कर रहा है वो जिन शास्त्रों की कर रहा है। कौन कौन सी बातें? जीव के त्रस स्थावर आदि रूप भेद। त्रस स्थावर आदि रूप भेद कैसे होते हैं? जीव 2 तरीके के, त्रस और स्थावर। स्थावर कितने तरीके के? 5, और त्रस 2 से लेके 5। तो जीव 2 तरीके के बताए, स्थावर और त्रस। अच्छा, मेरा प्रश्न है, हमने स्थावर जो 5 हैं उनको एक कैटेगरी में कर दिया, और जो 4, क्योंकि सारे के सारे स्थावर हैं तो 1 इंद्रिय, और त्रस जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी। सोचो 1 इंद्रिय को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, ऐसा क्यों? संख्या तो उसमें भी ज़्यादा है, वहाँ पे तो एक ही इंद्रिय वाले 5 तरीके के जीव है ना। ऐसे तो क्योंकि उन्हें कोई जीव मानता नहीं है, मतलब पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और जल कायिक, ये सब जीव हैं, लेकिन इनको कोई जीव नहीं मानता। इसीलिए त्रस से अलग इनको जीव की कैटेगरी बनाई गई। और त्रस के अंदर हमें पता है जो 2 इंद्रिय वाले हैं, 3 इंद्रिय वाले हैं, 4 इंद्रिय वाले हैं और 5 इंद्रिय वाले हैं। अब पंडित जी यही कह रहे हैं, मुझे आपसे ये नहीं पूछना था कि स्थावर के भेद क्या हैं, स्थावर को अलग कैटेगरी क्यों बनाई। पंडित जी कह रहे हैं सारे भेद जानता है, और इसको ये भी पता है कि स्थावर अलग से भेद क्यों बनाया। पता है ना रीज़न, कारण क्या है? फिर से पूछ रहा हूँ, कोई जीव नहीं मानता। सोचो इतना जानते हैं, उसके बावजूद भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। यहाँ पे पंडित जी भेदों का खुलासा नहीं करना पंडित जी को, पंडित जी तो पॉइंट उठा रहे हैं। जैसे आगे लिखा, गुणस्थान मार्गणास्थान आदि रूप भेद को जानता है। पंडित जी कोई कन्ना नियोग की कक्षा नहीं चला रहे हैं, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं गुणस्थान को जानता है। बोलिए गुणस्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। पक्का? सोच लो। असंख्यात है ना सर? तो असंख्यात हैं, 14 ही हैं। अरे मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने तो और भी पढ़ाया था। तो एक आंसर दिया ना, मैंने तो 4 आंसर दिए थे। अब बताओ, अब मैंने पढ़ाया था, अब जवाब दो। 3 और दो, 3 और जवाब दो। परिणामों की अपेक्षा असंख्यात हो गए। और बताओ 2, अब आपके ऊपर है। 2 मैंने पढ़ाया था। जीव की अपेक्षा, अरे अनंत भी हो सकते हैं। जीव कितने हैं? जीव अनंत है, तो गुणस्थान अनंत भी हो सकते हैं। और देखा जाए तो पर्याय की अपेक्षा सब एक ही है। गुणस्थान को इतना भेद ना देख के एक ही कह सकते हैं, गुणस्थान एक भी है।
अच्छा 14 गुणस्थानों के नाम कितने लोगों को याद है? गारंटी है इसकी? बहुत के नाम याद है। बहुत के नाम? अरे 14 के ही पूछने हैं बस। 14 के 14 याद है। मार्गणा स्थान कितने होते हैं? वो भी 14। अच्छा मार्गणा कहते किसे हैं? बस ये बता दो। मार्गणा का मतलब क्या है? मार्गणा मतलब खोज। तो जहाँ जीव को खोजा जा रहा है उसे मार्गणा कहते हैं। पंडित जी कह रहे थे देखो गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि भेद को जानता है। सोचो कितना कुछ जानते हैं। फिर आगे अजीव के पुद्गल आदि भेदों को। अच्छा अजीव के पुद्गल आदि भेद कितने हैं? पहले तो अजीव कितने हैं? अजीव कितने द्रव्य हैं? एक ही है। और अजीव 5 हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अच्छा कौन कौन से भेद हैं ये? अगर पुद्गल की पर्यायों को थोड़ा खोलो तो कितने भेद बन जाते हैं? उत्तर पुद्गल की पर्यायों को खोलो तो टोटल कितनी पर्याय बन जाती हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण के हिसाब से 20 पर्याय बन जाती हैं। स्पर्श की कितनी होती हैं? 8। रस की कितनी होती हैं? 5। और गंध अच्छी और बुरी और वर्ण की 5। पंडित जी ये कह रहे हैं अजीव के पुद्गल आदि भेदों को। सोचो कितना कुछ जानते हैं। यहाँ पे मैं आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ कि हमें कितना पता है कितना नहीं पता। पंडित जी कह रहे हैं कि इतना जिन शास्त्रों का जानकर भी आगे कहेंगे क्या, उनके वर्ण आदि विशेषों को जानता है कि भैया पुद्गल है, पुद्गल के 5 गुण है और उन 5 गुण से उत्तर पर्याय 20 पर्याय बनती हैं। अब वो 20 पर्याय के बारे में भी जानता है। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। मतलब पंडित जी ने वो सारी चीज़ें उठाई जो गिनती की होती हैं। गिनती की मतलब कि हमने ये देख लिया गुणस्थान हाथों पे हमने गिन के देख लिए, त्रस स्थावर भेद हमने देख लिए। मतलब इसका सारा का सारा ध्यान भेद वाली वस्तुओं पर है कि ऐसा 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 ऐसा, मतलब विकल्प वाली चीज़ें हमने सारी देख ली। भेद विज्ञान नहीं किया लेकिन भेदों को जान लिया कि इसके इतने भेद होते हैं, इसके इतने भेद होते हैं। लेकिन ये भेद किए क्यों थे? ये भेद हमने इतने किए थे एक जीव तक पहुंचने के लिए। आप देखिए मार्गणा स्थान क्या है। मार्गणा स्थान में खोज कैसे हो रही है? इंद्रियों से जीव की खोज हो रही है, गति से जीव की खोज हो रही है। अब कोई कहे कि भैया 14 तरीके के मार्गणा स्थान बताए तो 14 के अंदर जिनसे खोज हो रही है वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है। जीव इक्वल्स टू इंद्रिय हो सकता है, जीव इक्वल्स टू गति हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी गति से जीव की खोज, इंद्रिय से गति की खोज। तो भैया ऐसे भेद क्यों किए? क्योंकि भैया खोज करानी किसकी है? जीव की। तो इसने ये तो देख लिया कि भैया गति 4 होती है। गति कितनी होती है? 4 होती हैं। पाप कितने होते हैं? लेकिन कर कौन रहा है ये नहीं जाना। हमने बच्चों को पढ़ा दिया 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लो भैया लॉलीपॉप के रूप में एक इनाम उसको मिल गया, वो खुश हो गया। ऐसे हमने भी भैया ये नाम याद कर लिए बस। गुणस्थान सबको याद हो गया ना 14 नाम, लेकिन उस 14 गुणस्थानों में मैं कहाँ हूँ इसका भेद विज्ञान नहीं किया। हमें ये पता है कि भैया केवली किस, अच्छा केवली किस गुणस्थान में है? 13वें और 14वें में। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले कहाँ पे हैं? 6ठे और 7वें में। अच्छा वो जो जिन्होंने वीतरागता प्राप्त कर ली है वो किस गुणस्थान में है? मात्र जिन्होंने वीतरागता प्राप्त कर ली है 11वें और 12वें में मात्र वीतरागता प्राप्त कर ली है। इसका मतलब हमने गुणस्थान के बारे में सब जान लिया कि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है। लेकिन मैं कहाँ पर हूँ इसकी खोज नहीं की। इसका मतलब इसका भेद विज्ञान नहीं किया। हमने चीज़ें सब जान ली है। समय सार में किसकी चर्चा है? आत्मा की चर्चा है, जीव की चर्चा है। लेकिन वो जीव मैं हूँ इसकी चर्चा नहीं की। इसका मतलब भेद विज्ञान नहीं किया। इसका मतलब जो हमने कल पंडित जी ने शब्द दिया था भाव भाषण, शब्द क्या दिया था? पंडित जी कह रहे हैं कि इन चीज़ों का भाव भाषण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाव भाषण का भाव भाषण है या नहीं है?
बस भाव भाषण शब्द का भाव भाषण है या नहीं है? हमें भाव भाषण शब्द का ही भाव भाषण नहीं है कि इसे कहना क्या चाहते हैं, ये बताओ आप हमें। पॉइंट पे लेकर आओ। वो पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं बार बार। चारों अनियोग जीव की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कैसे कर दिया? प्रथमा नियोग में तो कहानी किससे है? प्रथमा नियोग में कहानी किससे? गणित। कन्या नियोग में क्या है? गणित है। चंडा नियोग में आचरण है। द्रव्या नियोग में भेद विज्ञान। मतलब तीनों अनियोग में भेद विज्ञान की बात नहीं है, मुख्यता उसकी ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी चारों अनियोग में एक ही की चर्चा है, वो है जीव। ये भेद विज्ञान नहीं किया। अब ये पंडित जी इसी पॉइंट पे कह रहे हैं कि परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। मतलब जो जानने वाली वस्तु थी बस वो नहीं जानी और बाकी सब जान लिया। हमें बाकी सब कुछ पता है भैया, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन क्यों करना था हमें ये चीज़ें नहीं पता। तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्र अनुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। पंडित जी को पता है ये पॉइंट ऐसा है जो कभी कभी होगा, किसी को होगा। तो पहले ही लिख दिया किसी प्रसंगवश। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, अरे आज वैसी मिलना नहीं था हमें उससे, अरे आज कैसा प्रसंग बन गया, तुमसे 2 साल बाद मिलना हो गया। प्रसंग बना, मिलना नहीं था हमें, कोई कॉल नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, लेकिन वैसे अचानक सडनली एक्सीडेंटली हमारा उससे मिलना, टकरा गए हम उससे एक साथ। भैया मैं कई बार पूछता हूँ ऐसे, पापा हम जा रहे होते ना रास्ते से कि भैया आप इनको भी जानते हो? हाँ, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में पढ़ने के बाद मैंने अब देखा इनको, एक्सीडेंटली उनसे मुलाकात हो गई। अब वो मिलना चाहते नहीं थे, बाई चांस हो गया। पंडित जी यही कह रहे हैं किसी प्रसंगवश, ये भेद विज्ञान करना नहीं चाहता, लेकिन किसी प्रसंगवश इसको ऐसा जानना हो गया। कैसा जानना हो जाए? शास्त्र अनुसार जान लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। 2 द्रव्य हैं, एक है जीव और एक है अजीव, क्योंकि जीव अजीव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा अंश पर में नहीं है, पर का अंश मेरे में नहीं है। सबकी अपनी सत्ता अलग अलग है, सबका अपना अस्तित्व अलग अलग, सब द्रव्य अपने में इंडिपेंडेंट है। अब मैं तुमसे नहीं होता, तुम मेरे से नहीं होते, लेकिन हमने कर्ता कर्म संबंध बनाया। जीव अजीव में भूल क्या है? अजीव की तो कोई भूल नहीं है, अजीव तो अजीव ही है, वो भूल कर ही कैसे सकता है? सारी भूल किसकी है? जीव की है। तो जीव ने अजीव के अंदर जिसमें इसकी चलती नहीं है, वहाँ पे इसने कर्ता कर्म संबंध बनाया कि मैं इसका कर्ता हूँ। बोलो गाड़ी कौन चलाता है? अभी हम आए ना, गाड़ी कौन चला कर आया? गाड़ी मैं चला कर आया। तो गाड़ी चलाने वाला कर्ता कौन? मैं। लेकिन गाड़ी कैसी है? जीव है या अजीव है? अजीब है। लेकिन चलाने वाला कौन था? अच्छी तरह चलाई ना मैंने, दिक्कत तो नहीं हुई, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ हमारा। तो चलाने वाला कौन है? बिना चलाने वाले के दिखा तो चलो। आजकल वो भी चल रही है, आ जाएगी अभी भारत में, ड्राइवरलेस आ गई। अभी वो बात नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं समझाना। अभी उस बात को लेकर आएंगे तो अलग विषय। अभी बस कर्ता कर्म पे टिकते हैं कि कर्ता कर्म संबंध क्या है कि मैं इसका कर्ता हूँ। आप प्रवचन सार में 16वीं गाथा पढ़ रहे हैं स्वयंभू की, संयम ने अभी शायद अभी वो गाथा ली हुई होगी कुछ समय पहले ही। तो उसके अंदर की कर्ता कर्म संबंध पर द्रव्य में घटित नहीं हो रहा है, वो कर्ता कर्म संबंध निश्चय से स्व में ही घटित हो रहा है। तो जो स्व में घटित हो रहा है, तो मैं इसका करता हूँ कि मैं पर का करता हूँ, ये मिथ्या मान्यता है, क्योंकि मैं पर का कुछ कर सकता नहीं, क्योंकि पर अपने हिसाब से चल रहा है और मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। उसकी पर्याय उसके अंदर हो रही है, मेरी पर्याय मेरे अंदर हो रही है। भैया आज तो क्या खाना खाया था हमने, मज़ा आ गया। तो खाना किसने बनाया था? मम्मी ने बनाया था। मन कर रहा है हाथ चूम लूं उनके, इतना बढ़िया खाना बनाया था उन्होंने। तो और एक दिन भैया इतना सच्ची में किसी को बुला लूँ ना, मैं वो खाना ना खा पाऊँ, इतना घटिया खाना बनाया था एकदम।
अब वो घटिया खाना किसने बनाया? नहीं नहीं, तब तो बन गया, तब तो बन गया। मैं कैसे कह दूं मम्मी ने बनाया था? मुझे खाना नहीं है क्या कल? की वजह से बनाया आज तो बढ़िया। नहीं वो वाह, मतलब हम घटिया खाना खाते हैं रोज। देखो मैं फंसा नहीं सकता मम्मी को ऐसे किसी भी। कैसे फंसा दूंगा? बिल्कुल, मतलब अच्छा खाना बना है तो मैंने बनाया, और खाना बुरा मतलब बड़ा बेकार बना तो उसके अंदर मैंने बेकार बना दिया, ऐसा नहीं। अरे वो तो आजकल नमक ही ज़्यादा खारा आ रहा है, नमक ज़्यादा खारा आ रहा है आजकल, मैंने ज़्यादा नहीं डाला, नमक ज़्यादा खारा आ रहा है। इसका मतलब कि मैं करता नहीं हूँ क्या? हाँ, आजकल लौकी अच्छी नहीं आ रही है, वो गली, हम कह रहे हैं गली क्यों नहीं है वो, अरे वो आजकल ऐसी आ रही है, तो ज़्यादा पकी हुई आ रही है। कच्चिया लेकर आया करो, कच्चिया। अब जो लेकर आया उसको सुना दिया कि भैया तुम्हें कितनी बार कह रखा है सही लौकी लेकर आया करो, और तुम ऐसे उठा लाते हो, तुम देख के नहीं लाते हो। और खरबूजे, आजकल भैया खरबूजे बड़े मीठे आ रहे हैं, कि हम तो सारे मीठे लेकर आए थे। अरे उसने दे दिए इस बार, पहले तो मैं लाया था मीठे, मीठे थे तो कौन लाया था? मैं लाया था। और अगर खराब आ गए तो? अरे हर जगह नहीं थोड़ी जाना है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, वो कर्ता कर्म संबंध हम कहाँ बिठा रहे हैं? कर्ता कर्म संबंध अगर हम अच्छे में बिठा रहे हैं तो हम बुरे में नहीं बिठाते हैं। इसका मतलब अगर हम बुरे के कर्ता नहीं है तो हम अच्छे के भी कर्ता नहीं है, क्योंकि लॉजिक तो एक तरीके से लगेगा ना। आप लॉजिक लगाते हो ना, अब लॉजिक वो सेट अच्छे में भी होगा और बुरे में, क्योंकि प्रिंसिपल एक ही सेट होगा। प्रिंसिपल कि अगर मैं करता हूँ तो मैं अच्छे का भी करता हूँ, और अगर मैं करता हूँ तो मैं बुरे का भी करता हूँ। अच्छे में तो क्रेडिट किसको लेना है? मुझे बॉस को क्रेडिट लेना है भैया कि मैंने सारा काम किया, और अगर काम नहीं हुआ, मेरे टीम प्लेयर अच्छे, मतलब टीम प्लेयर अच्छे नहीं है, ये काम अच्छी तरह नहीं करते हैं, तो भैया और काम हो जाए अच्छा तो प्रमोशन बॉस का हो जाएगा, और बाकी घटिया है तो भैया ये बेकार काम करते हैं। ये हर जगह संबंध यही है, और यही हमारे साथ है कि हम कर्ता कर्म संबंध किसके साथ बिठाते हैं। अभी हमने शरीर के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि मैं इस शरीर का करता हूँ। पंडित जी यही कह रहे हैं, अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, ये सही बात है, और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। मेरा इस शरीर के साथ संबंध 24 सालों से है, सबका अपना अपना देख लेना, लेकिन आज तक इस शरीर का एक अंश मेरी आत्मा में नहीं गया, और मेरी इस आत्मा का एक अंश शरीर में नहीं गया। दोनों में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध क्या होता है जीजू? जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। अब प्लेस में भी डिफरेंस नहीं है, मतलब मैं इधर रहता हूँ, आप इधर, जैसे हम इधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं, ऐसा स्पेस भी नहीं है। जहाँ आप बैठे हो वहीं कोई और भी बैठा है, तो एक चिपके हुए भी नहीं है, शब्दों में भी भेद नहीं, एक में एक है। चिपके होने के अंदर क्या है कि एक के बाद सटे हुए हैं, सटे हुए नहीं है, ये एक के बाद एक भी नहीं है। कह रहे हैं एक में एक है एक तरीके से, लेकिन एक में एक होने के बावजूद भी उसमें एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, कि एक क्षेत्र में अवगाह मतलब स्थान, कि एक ही स्थान पे दो द्रव्य रह रहे हैं, दो क्या 6 रह रहे हैं। अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि भेद विज्ञान अभी हमें अजीव के साथ करना है। तो एक ही क्षेत्र में जीव भी रह रहा है, एक ही क्षेत्र में अजीव भी रह रहा है, लेकिन आज तक उसका एक गुण मेरे अंदर नहीं आया और मेरा गुण उसके अंदर नहीं आया। ये बड़ा चमत्कार है या नहीं है? हमें भगवान में से थोड़ा पसीना निकल जाए, निकलता नहीं है, लेकिन लोग जो कहते हैं हमें वो चमत्कार लगता है। और ये असली चैतन्य चमत्कार है कि हम एक पुद्गल के साथ रह रहे हैं, लेकिन आज तक उसका अंश मेरे अंदर नहीं मिला। ये श्रद्धान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा इसके साथ एकत्र बुद्धि इतनी है कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब मैं क्या हूँ? शरीर से ही मेरी आइडेंटिटी है। सही बात है, मेरी आइडेंटिटी, मुझे कोई नाम से पुकारता है तो नाम इस शरीर का है, और शरीर से ही जुड़े हुए सारे संयोग हैं। आत्मा से मेरी पहचान थोड़ी है, नहीं तो आत्मा तो सभी है, लेकिन हमने एक्सटर्नल फैक्टर से ही अपना अस्तित्व माना है, यही भूल है। पर में ना मिलाना ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्ण आदि में अहम बुद्धि धारण करते हैं।
उसी प्रकार यह भी आत्म आश्रित ज्ञान आदि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। अब उदाहरण मिथ्या दृष्टि का दिया, अब मिथ्या दृष्टि से अपनी बात को सिद्ध की। अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्ण आदि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। अच्छा, ये प्रश्न है मेरा, यहाँ भी तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, ये पंडित जी एक शब्द क्यों जोड़ दिया अन्य मिथ्या दृष्टि? कि ये मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे पंडित जी, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, टॉपिक तो यही चल रहा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि में भी दो भेद कर दिए, एक अन्य। अब मेरा यही प्रश्न है, अन्य कौन है? थोड़ा देख, अच्छी तरह देखो, गहराई से पहचानो। थोड़ा सूक्ष्म जाओ, थोड़ा और सूक्ष्म जाओ। ये अब ये अन्य मिथ्या दृष्टि भूल जाओ, आगे की पंक्ति पकड़ो, फिर वो अन्य समझ में आएगा क्यों लिखा। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि में जान पने में व वर्ण आदि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। पॉइंट बहुत सूक्ष्म पॉइंट। अच्छा, इसका रेफरेंस देता हूँ, रेफरेंस। सबसे पहली हमने पंक्ति पढ़ी थी, जिन शास्त्रों से जीव के, रेफरेंस है इसको समझने के लिए। सबसे पहली पंक्ति पढ़ी थी आज की, जिन शास्त्रों से जीव के, इस पंक्ति को समझने का रेफरेंस। जो ये सब जानता है, जानता है, उनके लिए कह रहे हैं कि वो शास्त्रों को जो पढ़नी है, थोड़ा पास आए, थोड़ा पास आए। अब देखो, अब थोड़ी गाड़ी ट्रैक पे है। पंडित जी ऊपर जो बात लिख रहे हैं, जो पहली पंक्ति शुरुआत की थी, वो किसी सामान्य मिथ्या दृष्टि की बात नहीं थी, वो उस मिथ्या दृष्टि की बात थी जो हम जैसे हैं। हम जैसे मतलब हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद भी मिथ्या दृष्टि तो है ही, लेकिन हम स्पेशल मिथ्या दृष्टि हैं। हम बाहर वालों, देखो, एक तो जानते हुए भी, जो नहीं जानता उसका क्या करें, वो उसका तो दोष है ही, लेकिन जो जानकर भी पाप कर रहा है वो बड़ा पापी है। अब पंडित जी इसी पंक्ति पे खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्ण आदि में अहम बुद्धि धारण करता है। जैसे कोई सामान्य मिथ्या दृष्टि हो, जैनी नहीं है, अजैन है। अब वो अजैन मिथ्या दृष्टि से पर्याय में अहम बुद्धि कर रहा है, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि कर रहा है, वर्ण आदि में अहम बुद्धि कर रहा है, ऐसे ही जैन मिथ्या दृष्टि भी अहम बुद्धि कर रहा है, लेकिन वो अहम बुद्धि शास्त्रों को पढ़कर कर रहा है। और पढ़कर क्या कर रहा है कि आत्माश्रित ज्ञान आदि में, शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि में, क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये जो सेकंड वाली भूल है ना, जो नीचे लिखी उसी प्रकार के बाद वाली, ये जो भूल है, ये सामान्य मिथ्या दृष्टि को नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे उपवास के बारे में पता ही नहीं है, उसे आत्मा के ज्ञानादि गुणों के बारे में पता ही नहीं है, उसे तो जो चल रहा है वो चल रहा है। सामान्य मिथ्या दृष्टि तो बदलने के चांस है। जानन पने कहाँ लिखा है? जान पने। जे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि में, निर्धार मतलब कह रहे हैं कि बिना धारण किए, मतलब उसको पता ही नहीं है कुछ भी। निर्धार जिसका मतलब जिसको एहसास ही नहीं है उस बात का, बिना एहसास के, निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में और वर्ण आदि में, मतलब पर्याय बुद्धि क्या है? ये पर्याय है, और पर्याय बुद्धि को जानता नहीं है कि ये पर्याय है। मतलब भेद विज्ञान जो होना चाहिए ना, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। हम कह रहे हैं कि मैं द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं। मतलब जो अल्टीमेट भेद विज्ञान है, वो अल्टीमेट भेद विज्ञान कहाँ लेके जा रहा है कि मैं द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं। और पर्याय कह रहे हैं शरीर को। अभी
पर्याय किसको कह रहे हैं अभी? कि मैं ये नहीं हूँ। तो अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्ण आदि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। उसी प्रकार जैन मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? आत्माश्रित ज्ञान आदि में व शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता। आत्माश्रित ज्ञान आदि में भी अपनत्व मानता और तब भी मिथ्या दृष्टि है। ये शरीर आश्रित, हाँ वही शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि तो समझ में आ गए। ये शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है। 10 लक्षण पर आएंगे तो भैया उपवास किसने किया? मैंने किया। ये बात एक बार को तब भी हमारे मस्तिष्क में थोड़ी समझ में आ रही है। कह रहे हैं कि आत्माश्रित ज्ञान आदि में, और वो किसके आश्रित हैं ज्ञान आदि? आत्मा के आश्रित हैं और उसके बावजूद भी उसको भी अपना मानकर मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब कि कितनी सूक्ष्म भूल पंडित जी यहाँ पर पकड़ रहे हैं कि जीव अपने ज्ञानादि गुण जो आत्मा के आश्रित ही हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान है? शयोपशम ज्ञान है। शयोपशम ज्ञान क्या है? आज चीज़ पता है लेकिन हर समय याद रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने बचपन में कितनी सारी राइम्स याद की थी, आज सारी राइम्स याद हैं हमें? अच्छा क ख का याद है? क ख का याद किया था हमने, मैंने पूरा क ख किस किस को पूरा याद है? पूरा याद है? एक चल एक को याद है, पूरा याद है। और हाँ मुझे बताओगे, मैं कह दूंगा मुझे नहीं पता, जो बता रहे हो ठीक बता रहे हो। 1-2 अक्षर बोल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी देखो, जब हमने पहले पास्ट में सीखे होंगे ना तो उसमें बताया जाता था कि कौन से तालु से बोलने हैं, कौन से टंग से बोलने हैं, किसके अंदर जिसके अंदर टंग यूज़ ही नहीं होती ऐसे शब्द बोलने हैं। अब कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो 5वां अक्षर होता है उसका उच्चारण बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। अभी सब चीज़ें हमने पढ़ी होंगी हमने, लेकिन हमें याद नहीं है। मतलब जिस शयोपशम पे हम घमंड करते हैं कि मेरी बुद्धि मुझे सब याद है, अभी पढ़ा था, कल का आज क्या खाया था, यही नहीं पता। मतलब आज ही मैं मतलब नानी के घर गया था, तो रुको बहुत प्रैक्टिस सबके साथ होता है, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। नानी ने सुबह क्या खाया था ये वो मामा से पूछी थी, आज मैंने क्या खाया था सुबह ज़रा बताना। अरे जिसने खाया था उसको ही याद नहीं है कि उसने क्या खाया था, और इस सबके घर की सिचुएशन है, और हम उस ज्ञान पे घमंड करते हैं कि ये ज्ञान मेरा है, सब कुछ मुझे पता है, मेरी नॉलेज बहुत शार्प है। अरे ऐसी क्या नॉलेज जिसमें घमंड आ जाए कि ये चीज़ मेरी है। ज्ञान आत्मा का होगा तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो कर्माश्रित है, शयोपशम ज्ञान कर्माश्रित है ना, आज इतना ज्ञान का उघाड़ है तो जानने में आ रहा है, इतना ज्ञान का उघाड़ नहीं होगा तो जानने में नहीं आएगा। लेकिन उसके आश्रित हम अपने में अहंकार कर ले। पंडित जी कह रहे हैं यही मिथ्यात्व है। बुद्धि का मतलब अहंकार बहुत होता है कि मेरा दिमाग चल रहा है तो काम हो रहा है। अच्छा वो जो चेस खेलते हैं ना, चेस में बहुत दिमाग लगता है। जो चेस में दिमाग लग रहा है, बाई चांस एक अभी जो जीता था उसका नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, मुकेश, उसके सामने जो बैठा था, जो ओपोनेंट था, किसी दूसरी कंट्री का प्लेयर था, वीडियो आई और जैसे उसने वो चाल चल दी ना, उसको तुरंत एहसास हुआ कि मैंने गलत चाल चली है। उसकी शक्ल पे पता लग गया कि उसने गलत चाल चली है। अब वो फंस गया क्योंकि सामने वाले को पता लग गया, वो हंस रहा है कि इसने क्या चल दिया, ऐसा क्या हुआ। वो इंटरनेशनल प्लेयर है, और इंटरनेशनल प्लेयर होते हुए भी उसको इतनी चीज़ समझ में नहीं आई कि मेरी अगली चांस में ही मेरा गेम ख़त्म है, क्योंकि भैया उस समय ज्ञान का उघाड़ उतना था ही नहीं। अगर ज्ञान का उघाड़ उतना होता तो काम हो जाता ना। अगर ज्ञान उस समय उतना काम कर रहा होता, हम कहते हैं अरे बाई चांस मैं भूल गया, आज हम कुछ भूल गए थे, हम वापसी लेने गए, हम भूल कैसे गए? क्योंकि उस समय हमारे ज्ञान का उघाड़ नहीं था। ज्ञान का उघाड़ होता तो हो जाता। इसका मतलब उस ज्ञान पे मेरा अहंकार नहीं है। अगर मुझे सब कुछ याद रहता है तो भैया मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं भूल गया, अरे हो जाता है, उसमें मैं अपनापन नहीं लेता। अब पंडित जी यही कह रहे हैं इस पे, शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। मैं शरीर आश्रित उपदेश की इतनी बात नहीं कर रहा, वो हम सबको पता है कि शरीर आश्रित उपदेश हो गया, उपवास आदि हो गए, चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो भगवान नहीं बोल रहे हैं। रथखंड शावकाचार में लिखा
भविभागन वच जोगे वश, उसी से मतलब कि वो एक भक्ति बनी। भविभागन वच जोगे वश, कि भव्य जीवों के भाग्य उदय से दिव्य ध्वनि कीर्ति है, भगवान बोलते नहीं है। मतलब भगवान को उस चीज़ का भी अहंकार कि भैया मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो काम नहीं होता। ये जो पत्ता है ना किसकी मर्जी से हिलता है? कहते हैं ना बाहर में, राम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बिना ऐसा XYZ सब लगाना कि इसकी मर्जी के बिना ये नहीं, इसकी मर्जी के बिना नहीं। तो उनके यहाँ तो हमने चलो भगवान का कह दिया, और हम अपने घर में कि भैया हमारे यहाँ तो डिसीजन मेकर एक ही है, XYZ कोई भी, कि इसके कहे बिना काम ही नहीं होता। हम सब कुछ उससे, क्योंकि हमें लग रहा है वो करता है, लेकिन वो करता नहीं है। और हम सब अपने अपने घर में पंचायत लगती होगी, तो पंचायत के मुखिया कौन है? बड़ा से नहीं है, कुछ घर में छोटों की चल रही है, कुछ घर में बड़ों की चल रही है, कुछ घर में किसी की नहीं चल रही, उनके पड़ोसी की चल रही है। कुछ घर में भैया, क्योंकि हम कह रहे हैं हमारे में इतना दिमाग ही नहीं, हमने पड़ोसियों को रख रखा है कि भैया वो ज़्यादा अक्लमंद है, उनसे ज़्यादा पूछ के काम किया करेंगे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस पे घमंड कर रहे हैं वो मेरा नहीं है। जिस ज्ञान के ऊपर मैं घमंड कर रहा हूँ वो ज्ञान मेरा नहीं है, शैवशमित ज्ञान है, शैवशमिक ज्ञान है, वो मेरा नहीं है। शरीर आश्रित उपदेश, अच्छा बोल रहा हूँ ना मैं आज? अरे क्या मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ, कुछ तो तारीफ करो। मैं कल भी बोल रहा था, उससे पहले भी बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ, ये अहमपना आ गया, मैं बोल रहा हूँ। ये जो मैं, ये भाषा वर्णा है, आज निकल रही है कल नहीं निकली। और हो सकता है अच्छा, जो व्यक्ति एक समय पे अच्छी बात बोल रहा है वो दूसरे समय पे गंदी बात भी तो बोल सकता है, वो भी भाषा वर्णा है। और उस समय बोलता है नहीं ये तो मेरे से निकल गया, और अच्छी बात मैंने बोली, इस गुस्सा, मुझे गुस्सा आता नहीं है, वो तो इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। निमित्त नैमित्तिक थोड़ी कहते हैं उस समय, जिस समय गुस्सा आ रहा है उस समय मैं थोड़ी गुस्सा करता हूँ, ये गुस्सा दिलाता है मुझे। घर पे लड़ाई होती है तो आपस में क्या बोलते हैं, मैंने गुस्सा थोड़ी किया है, इसकी हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा आता है। मतलब भैया मम्मी निर्भर हो गई, बच्चा निर्भर हो गया, दादा दादी निर्भर हो गए, XYZ सब अपने ऊपर लगा के देखना कि क्या निर्भर हो गए कि मैंने गुस्सा नहीं किया, इसकी हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा है, तो गलती इसकी है, उसकी कुछ गलती ही नहीं है, गुस्सा हमें आया। इसका मतलब है कर्ता कर्म संबंध, ये जो अपनापन कि अच्छे में हम करता है और बुरे में हम करता नहीं है, यही कर्तापन मिथ्या है। आगे, तथा कभी शास्त्र अनुसार सच्ची बात बनाता है परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है, इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्त भी नहीं कहते। शास्त्र अनुसार सच्ची बात बनाता है, ऐसा क्यों लिखा? शास्त्र अनुसार सच्ची बात बनाता है। ये तो बात हर में है, ये बात तो हर में है। शास्त्रों के अनुसार बात तो करता है, मगर वो अपने अनुसार गली निकाल लेता है कि हमें ये करना है तो ठीक है। शास्त्र अनुसार जो कोई बात है तो हमें नहीं करनी होती, वो शास्त्र के ऊपर डाल देते हैं कि जैसे शास्त्र के ऊपर बात नहीं। देखो आप उदाहरण देखो, उदाहरण से समझ में आएगा। जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं। मत वाला मतलब भैया हम भी कोई ना कोई मत वाले हैं, हम भी कोई ना कोई मत के वाले हैं। अब मत वाला माता को माता भी कहे तो वह चतुर नहीं है, सयाना नहीं है, मतलब वो चतुर नहीं है, वो अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहा, वो माता को माता कह रहा है लेकिन उसको माता मानता नहीं है। जिनवाणी माता की, जिनवाणी बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की, तो माता है जिनवाणी। अरिहंत पिताजी मेरे हैं, पिताजी अपेक्षा हैं, हाँ तो अपेक्षा से मानते हैं। लो अपेक्षा लगा दी, वैसे नहीं है, माता तो वही है लेकिन अपेक्षा लगा दी बस। मैं यही पॉइंट बोल रहा हूँ, अरहंत पिताजी मेरे मान रहे हैं उनको पिता, पिता का अधिकार क्या है? मतलब देखो
लोक में क्या चलता है, पिता की संपत्ति के बाद, मतलब पिता के जाने के बाद पिता की संपत्ति पे हक किसका होता है, उनकी संतानों का। हम सब किसकी संतान है, वीर प्रभु की हम संतान। तो वीर प्रभु जिस पद पर बैठे हैं उस पद पे किसका अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमने माना वीर प्रभु की हम संतान। तो भैया संतान को उतना ही हक है, कितना हक है। अच्छा जो संतान होता होगा, जैसे ये मेरा घर नहीं है पापा का घर है, ऐसा बोलते हैं, मेरा घर नहीं है। अच्छा कागजों पे किसका नाम है, कागजों पे तो मेरा नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी घर किसका है, मेरा घर है। क्यों, क्योंकि मेरे पिता के हक पे मेरा भी हक है। ऐसे अरहंत पिताजी मेरे मतलब हम महावीर की संतान, तो भैया उनकी संतान पे हमें हक तो होना चाहिए कि जैसे वो उस पथ पर वो आगे बढ़े। सपूत कौन है, एक कोई बिजनेसमैन है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, सपूत कौन है, जो उनके बिजनेस को संभाले, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए। अगर वो 100 रुपये कमा रहे थे तो वो 200 कमाए। और एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहते हैं कि भैया मेरे से थोड़ा कम रहे, हमेशा नीचे झुक के रहे, मेरे से आगे बढ़े। कितना बढ़े आगे, बहुत आगे बढ़े। पता नहीं ये तो गलत कर दिया मुहावरा मतलब कि हमसे भी ज़्यादा तरक्की करे। इसका मतलब कि हमारे देव शास्त्र गुरु, वैसे तो उनको कोई एक्सपेक्टेशन हमसे नहीं है, लेकिन मैं भाषा के लिए ऐसा कह रहा हूँ कि अगर संसार में किसी पिता को अपने पुत्र से एक्सपेक्टेशन होती है वो मेरे से भी अच्छा करे, तो भैया भगवान महावीर से वो ये चाहेंगे मतलब भाषा है देखो समझने के लिए, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम मेरे से भी आगे बढ़ो। तभी हमारा जैन दर्शन कहता है कि भक्त नहीं, अगर भक्त बनाने की बात होती तो हमेशा छोटे आप हमसे नीचे रखेंगे। वो कह रहे भैया आज जिस पद पर मैं बैठा हूँ उस पद पर हम भी आके भैया बराबर में स्थान खाली है, बराबर में आके बैठो। बिल्कुल तुम्हारा स्थान ऐसे नीचे बैठने वाला नहीं है, हाथ जोड़ने वाला तुम्हारा स्थान नहीं है। वो थक चुके कि बार बार रोज आ जाते हैं अपने दुख बताने, वो सारे दुख जानते हैं हमारे। वो कह रहे भैया तुम्हारा स्थान वहाँ नहीं है, तुम्हारा स्थान मेरे साथ है। ऐसे जिनवाणी माता के लिए कह रहे हैं। वो जिनवाणी द्वादशांग मई जिनवाणी माता की, लेकिन उस माता को माता नहीं समझते। माता मतलब बच्चा दूर भी रहता है ना माँ से, लेकिन बच्चे को दुख होता है तो माता को पता लग जाता है भैया बच्चा बीमार है, बच्चा परेशान है। कैसे पता लग गया भैया, वो माँ है, माँ को सब पता है। अब ये जिनवाणी माँ है, जिनवाणी माँ को सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं ये तो बस वैसे ही जिनवाणी माता कह देते हैं, बस कहने की बात है। अब हमने उन बातों को उड़ा दिया, माँ की बात गौर नहीं की। कहते हैं ना कि जो बच्चे सुनते नहीं हैं, भैया तुम अभी तो मेरी बातों को नहीं सुन रहे, लेकिन जब भविष्य में मेरी बातों को याद करोगे। जिनवाणी माँ यही कह रही है, अभी तो केयर कर नहीं रहे इनकी बातों की, अभी तो भैया जवानी में निकाल रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये बातें हमें इतनी पावरफुल लगेंगी, इन बातों की याद आएगी कि भैया मार्ग तो यही सच्चा है। काश हम पहले से ही बचपन से ही इस मार्ग में लग गए होते। कई बार लगता है कि हमने अपने बचपन के कुछ वर्ष बिगाड़ दिए। काश पहले ही पता होता, हमने खेल कूद में निकाल दिया, पता होता शुरू से ही धर्म में होते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। लेकिन ये सम्यक्त्वी अपने को कहना चाहता है। कैसे कि भैया मैं माता की केयर बहुत करता हूँ, मतलब माता की बात को कि माँ की बात है, मानता तो है, मतलब सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है। तथा जैसे कि अब वो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जो बार बार देखते हैं, तथा जैसे किसी और की ही बात कर रहे हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। ये पंक्ति कितनी प्रसिद्ध है पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक की। जैसे किसी और की ही बात कर रहा हो, थर्ड पर्सन, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है। वो आत्मा कहती बात खत्म कि भैया कोई है आत्मा, उसकी बात चल रही है किसी थर्ड पर्सन में। हम कभी फर्स्ट पर्सन में बात ही नहीं कर पाते। क्या है कि हमारी आदत ही बुरी है। क्यों बुरी है? जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो दो लोगों की बात नहीं कर रहे होते,
किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं कि भैया तीसरे की टांग खींचने में बड़ा मजा आता है। जब वो नहीं होता ना, वो तो ऐसा है, वो होगा तो भी उसी की बात करेंगे। मतलब हम हमेशा थर्ड पर्सन में जीते हैं, आपस की कभी बात ही नहीं करते हैं। हम आपस में चलो इसके बाद घर जाएंगे, घर जाके क्या बात करेंगे, क्या टॉपिक, आज हम वहाँ गए थे, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और मैं कैसा हूँ। कभी इस मैं कैसा हूँ इसकी चर्चा किसी से की कि भैया मेरे स्वरूप में ये गुण है, मेरे स्वरूप में ये गुण है, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ। आपस चर्चा में भी कभी आया? चर्चा में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम आपस की चर्चा करना जानते ही नहीं है, हम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते। जो व्यक्ति जिसको जानता होगा वो उसी की बात करेगा। हम पर को जानते हैं तो हर समय किसकी बात करते हैं? पर की बात करते हैं। हम बाहर से घूम के आए, एक हफ्ता बाहर विदेश लगा कर आए, तो एक हफ्ता किसकी बात करेंगे? इंडिया में आने के बावजूद भी भैया वहाँ पे तो ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है। तो क्योंकि जिसकी बुद्धि हर समय बाहर में है तो वो हर समय किसकी बात करता है? बाहर में बात करता है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने दिन के 10 घंटे पैसा कमाने में देते हैं, 10 घंटे पैसा कमाने में देते हैं। अब हमने अपना 24 घंटे में से 10 घंटे कहाँ दे दिए? पैसा कमाने में दे दिए। अब जो समय हमें यहाँ पे भी मिला है ना, उसमें भी हमारी बुद्धि कहाँ चल रही होती है? पैसे में चल रही होती है। अब देखना, ये चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल हैं। हम हर समय, आप लोग घर पे रहते हैं तो यहाँ पे उदाहरण भी हमारे कैसे निकलते हैं? घर के निकलते हैं। मंदिर में भी आ गए तो भैया आज काम वाली आई थी क्या? भैया आई हो तो हमारे यहाँ तो थोड़ी छोड़ के चली गई है, तुम्हारे यहाँ तो थोड़ी रिकमेंडेशन नंबर दे देना। अब चर्चा उसी की क्यों हो रही है? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, उसी की चर्चा क्यों हो रही है बार बार? मैंने पैसे वालों के लिए पैसे वालों की बात करती कि हम अधिक समय जहाँ दे रहे हैं, हम 1 घंटा भी उदाहरण में भी उसी की चर्चा करते हैं। और अगर यहाँ बात करें तो हमारे हर समय दिमाग में क्या घूमता रहता है? घर गृहस्थी ही घूमती रहती है कि क्यों जब मंदिर में प्रवेश करते हैं हम इन बातों को बाहर उतार के क्यों नहीं आ पाते? क्यों? क्योंकि हम जहाँ जितना समय देते हैं उतना ही हमारे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। तो क्योंकि हमारा हर समय दिमाग पर में है तो पर के ही विचार हर समय। कभी किसी को आत्मानुभूति हुई नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, कभी किसी को सपना भी आया कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई है? बहुत प्रैक्टिकल हो गया, बहुत सपना कह रहा हूँ, हकीकत नहीं। सपना भी आया हो कि भैया मैंने आत्मा की अनुभूति कर ली है, मैं आत्मा का रसास्वादन कर रहा हूँ। लेकिन किस सबको सपना आया होगा कि एकदम मेरे सपने में भूत आया था, मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरे घर में चोरी हो गई है, मुझे तरक्की मिल गई है, मैं विदेश यात्रा कर कर आ चुका हूँ, मुझे तो सपना आया था भैया मैं तो प्लेन में बैठा था, आसमान में उड़ रहा था। ये सारी बातें सपने में आएंगी हमें, लेकिन भेद विज्ञान करने की बात क्यों नहीं सपने में आएगी? सपने की कह रहा हूँ मैं, वो सपना हकीकत नहीं है जो हमने रात को देखा था। चलो आज ही देख लेना, कल तो नहीं पूछूंगा, चलो जब भी कक्षा होगी पूछना। आज सपना देखना, सोच के सपना देखना। सोच के होता नहीं है, कहते हैं कि जिसको हम दिन भर सोचते हैं ना वही हमारे सपनों में आता है। हम हर समय सपने में क्या देखते हैं? नोट। क्या? नोट देखते हैं। नोट देखते हैं। वही तो कह रहा था, हमारी चर्चा उदाहरण में भी क्या आता है? नोट ही आते हैं। फिर अब देखो हमने बात कर ली नोट की, अब सपना क्या आएगा? वो नोट चोरी हो गए। अब जो चोरी हो गया उसका डर लग रहा है, चोरी हो गया, हुए सपने में है। अब 2 गुनी मेहनत करेगा फिर से कमाने में कि भैया सपने में चोरी हो गए, तो हो सकता है असली में चोरी हो जाए, तो तुम मेहनत करो पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत की, फिर दिमाग में हर समय क्या चल रहा है? नोट। फिर रात को सपना देखा और फिर से चोरी हो गए। यही होता है। हमें सपने अच्छे थोड़ी आते हैं, हमें अच्छे आते हैं सपने। मुझे तो सपना आया कल मैं ऐसे सो रहा था, करवट ली और मुझे लगा मैं बिस्तर से गिर गया। ऐसा सपना होता है ना कई बार कि हमें झटका एकदम लगता है और हम बिस्तर से गिर गए। गिरे कहीं नहीं है, करवट लेके उधर ही पड़े हुए हैं, लेकिन लगा कि बिस्तर से ही नीचे गिर गए। तो सोचो हमारे पहले दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, जिसके वाणी में, जिसके विचारों में हर समय आत्मा की बात, जिनवाणी की बात चलती है, उसको सपने में भी क्या आता है? अच्छा, कुंद आचार्य की हम बात सुनते हैं कि उनकी माता उनको लोरियों में क्या सुनाते हैं? भेद विज्ञान करने की बात बताते हैं। लोरी किसके लिए सुनाई जाती है? बच्चे को लोरी क्यों सुनाई जाती है?
सुलाने के लिए। तो सोचो उनकी माता का क्या उद्देश्य है कि मेरा बच्चा सपना भी देखे तो क्या देखे, आत्मा का सपना देखे कि मैं चैतन्य हूँ, इसका सपना देखे। इसका सपना नहीं देखे कि मुझे राजपाट में लगना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। सोचो कितना थॉट प्रोसेस है। हमारे आचार्यों ने जो एक एक बात लिखी है बहुत सोच समझ के लिखी है कि हमारी दिनचर्या कैसी हो कि उस दिनचर्या के अंदर हमें समय नहीं मिले। हमारे साल के 365 दिनों में से कम आधे दिन पर्व के दिन हैं। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं अभी, पर्व के दिन है। अब सोचो जिस दिन पर्व होता है उसकी एक दिन पहले तैयारी होती है नहीं होती। दीपावली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, मार्केट तो एक हफ्ते पहले से लग जाती है, राखियाँ पहले से लेनी शुरू कर देते हैं, तो एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर दी। 250 दिन तो हमारे किस में चले गए, पर्व में। जो 250 दिन बचे वो तैयारी में चले गए। इसका मतलब हम तो भैया समय ही नहीं है हमें तो पर्व से। लेकिन हम कहते हैं भैया हम तो बड़े बड़े फ्री हैं, मंदिर के कामों से चले गए तो चले गए, नहीं तो हम तो फ्री हैं। संसार के लिए, भोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है कि भैया ये भी भोगूँ, ये भोगूँ, ये भोगूँ, और यहाँ से समय ही समय हमारे पास। हमारे शास्त्र ज्ञानियों ने, आचार्यों ने ऐसी दिनचर्या या ये स्वाभाविक त्रिकाल रूप से कहें ऐसे पर्व हैं कि हमें समय ही फुर्सत ही नहीं है कि हम अगर कोई ढंग से फॉलो करें ना, पाप करने का समय नहीं है उसके पास। मैं क्या कह रहा हूँ, पाप करने का समय नहीं है उसके पास। हम तो पुण्य का समय निकाल रहे हैं। 24 घंटे में से हमने वो 1 घंटा चुना है करने के लिए, और पाप करने के लिए चुना नहीं है। पाप करने के लिए 23 घंटे पड़े हैं। और यहाँ ज्ञानी के पास पाप करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके विचारों के अंदर हर समय भेद विज्ञान की बातें चल रही हैं, क्योंकि उसका कभी भी पर का अंश वो स्व में नहीं मिलाता। और हमारा सारा का सारा अंश कहाँ रहता है। एक माँ अपने बच्चे को बोलती है तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मतलब वो मोह की महिमा में ममता कहाँ पड़ी है। बच्चे को दर्द नहीं हो रहा होगा उसकी चोट पे, लेकिन माँ को उससे ज़्यादा दर्द हो रहा होगा कि इसके चोट लग गई। इसका मतलब कि इसी मोह की वजह से, इसी ममता की वजह से, इसी एकत्व बुद्धि, इसी कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि की वजह से हम कभी भी अपने नज़दीक नहीं आ पाए। भोगों में उलझे रहे, विषयों के अंदर उलझे रहे। तथा फिर से इस पंक्ति को पढ़ता हूँ, जैसे किसी और की ही बात कर रहे हैं, किसी और की बात चल रही है, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है। हमें किसी को गाली देनी हो ना, ऐसे पहले किया करते थे मजाक मजाक में। गाली से मतलब किसी को चिढ़ाना हो तो हमने कहा उसको देख के हंसेंगे, और कहेगा तुम मेरे पे हंस रहे हैं। नहीं नहीं, तेरे पीछे वाले पे हंस रहे हैं, तेरे पीछे वाले पे। अच्छा मेरे पे हंस रहे हैं, नहीं तेरे और पीछे वाले पे हंस रहे हैं। उसको जब लगता है कि मेरे पे हंस रहे हैं, मेरी बात चल रही है, तो अटेंशन देता है। जिस समय जब मेरी बात चल रही होती है ना, तब हम अटेंशन देते हैं। मैं यहाँ पे एक का नाम लूँ, मैं कहूँ जीजू, अब कितने लोगों ने, कौन कौन है जीजू यहाँ पे, एक है, तो अटेंशन किसको मिली, एक को मिली। अब अरे इनको कह रहे हैं पहले हम, अब आप कुछ और काम करके आ जाओ, इतने एक की बात कर लें। अब एक को अटेंशन दी तो एक अटेंटिव होके सुनेगा। अब मैं बाकियों को नाम नहीं लेता ना, मेरे पास नाम लूँ तो बोल सकता हूँ। अब एक का नाम लिया जाता है तो वो अटेंटिव हो जाता है कि ये मेरी बात चल रही है। हमने शास्त्रों में जब भी बात पढ़ी तो आत्मा की बात है, मेरी बात नहीं। मेरे नाम से बात होगी क्योंकि मैंने अपना पर्यायवाची आत्मा नहीं समझा। अगर मेरा पर्यायवाची आत्मा है, तभी हम पाठशाला में संस्कार ऐसे दिए जाते हैं। मतलब सच्ची में पाठशाला नींव है सच्ची में। कई बार महिमा इतनी आती है कि हमें पाठशाला में क्या सिखाया जाता है, भैया अटेंडेंस लग रही है, अटेंडेंस में नाम क्या है, शुद्धात्म संभव जैन। क्योंकि उसको पता है नाम उसका संभव है, लेकिन उसे क्या नया बीज देना है कि उसका नाम क्या है, शुद्धात्म। उसको हर अपने नाम के आगे क्या लगाना है, पहले शुद्धात्म लगाना है। उसको ये अनुभूति होनी चाहिए कि आत्मा मेरे ही नाम का पर्यायवाची है, या पर्यायवाची, और एक समय पर्यायवाची लगेगा और एक समय ज्ञानियों के लिए ये आएगा कि वो नाम रिप्लेस हो जाएगा। पर्यायवाची की तरह प्रयोग नहीं करेंगे हम। जल नीर क्या है, दोनों पर्यायवाची हैं। जल कहो या नीर कहो एक ही बात है। और आत्मा कहो या संभव
अलग अलग बात है। आत्मा 2.5 अक्षर का है, संभव 3 अक्षर का है। उधर तो नीर और जल दोनों 2-2 अक्षर के थे। एक ही बात है। एक क्यों बात है? क्योंकि वो अनुभूति कैसे होगी कि मैं ही आत्मा हूँ। वो 2.5 अक्षर का शब्द समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो जैसे किसी और की ही बात कर रहे हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। पंडित जी ने बात वहीं से शुरू की थी, भाव भासना, कि भाव भाषित होता है या नहीं। भाव भाषित नहीं होता तो समझिए हमारी मिट्टी पली थी। हमने इतना समय स्वाध्याय किया लेकिन ये अनुभूति नहीं हो पाई कि ये मैं हूँ। कोई चीज़ किसी को अलॉट होती है ना, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ तुम्हारी है, तो अब वो मेरे नाम पे अंकित हो गई, वो मुझे अलॉट हो गई, तो ये चीज़ किसकी है? मेरी है। पहले के समय में दीपावली पे सब कपड़े खरीद के लाते थे। अब कपड़े खरीद के छोटे छोटे बच्चों के हैं, 4 घर में बच्चे हैं, सबके कपड़े बांट दिए, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे और ये तुम्हारे। अब चारों के पास अपने अपने कपड़े हैं और बाई चांस एक ने दूसरे का उठा लिया, लड़ाई हो जाती है कि भैया तूने मेरे कपड़े कैसे उठा लिए, क्योंकि उस पर उसका हक नहीं है। छोटा सा, अभी तो तुरंत उसको वो वस्तु दी है, तुरंत ऐसा ममत्व हो गया कि ये वस्तु किसकी है? मेरी है। और जब एक समय पहले मिली हुई वस्तु से उस छोटे से बच्चे को तुरंत ममत्व हो सकता है, तो जो आत्मा मेरे पास अनादि काल से है उससे हमें आज तक ममत्व क्यों नहीं हुआ? अनादि काल क्यों लग गया उसमें? अभी उसको एक समय पहले मिली है, एक समय पहले, और तुरंत वो खुश हो गया, ये मेरे लिए आई है, मेरे लिए आई, ये मेरी है तुरंत। और ये जो आत्मा अनंत काल से इसके पास है, अनादि काल से इसके साथ है, अनादि काल से मैं ही आत्मा हूँ, इसमें ममत्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तक हमने उसमें उसका स्वरूप नहीं जाना। स्वरूप नहीं जाना तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरी है। हमने स्वरूप किसका जाना? पर्याय का जाना। और इसीलिए पर्याय का स्वरूप जान के पर्याय में ही एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि सब कहाँ चल रहा है? पर में चल रहा है। इस पंक्ति को पढ़ के अपनी बात को पूर्ण करेंगे। तथा जैसे किसी और की ही बात कर रहे हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ। बस ये 2 शब्द देखो कितने सुंदर हैं, मैं हूँ। इसमें और कुछ नहीं लगाया कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, कोई भेद नहीं है। क्या 2 शब्द हैं? मैं हूँ। और हूँ में ना ऊपर चंद्र बिंदु है। एक होता है हूँ, एक में हूँ। हूँ में दम क्यों है? क्योंकि हूँ त्रिकालवाची है। त्रिकालवाची मतलब मैं भूतकाल में भी था, मैं वर्तमान में भी हूँ और मैं आगामी काल में भी रहूँगा। बस 2 शब्द, मैं हूँ। ऐसा भाव भाषित नहीं होता, तो हम सभी को भी ऐसा भाव भाषित होगा तो हम सब भी सम्यक भी बनेंगे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। अगली चर्चा अब अपनी कब होगी? थर्सडे को। अब अपने पास 3 दिन अलॉट है, मतलब मेरे पास थर्सडे, सैटरडे और संडे। 10 तारीख को है भगवान महावीर का जन्म महोत्सव, तो हम 10 तारीख को विशेष कक्षा बराबर लेंगे जिसके अंदर भगवान महावीर के सिद्धांतों को वर्तमान में कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने में, तो 10 तारीख को वो विशेष चर्चा करेंगे। तो आप सभी जितने लोगों को हो सकता है उतने लोगों को बताइए। आप लोग भी आइए, आपके परिवार वाले भी आइए, कुछ थोड़ी बहुत चर्चा हम उस दिन करेंगे। अभी की बात को यहीं पर विराम